अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने अभी पिछले 2 दिनों से शयन एकादशी के दिन और फिर कल द्वादशी के दिन में जो हमारे शिला महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का 100वां जो आविर्भाव दिवस वो हम लोगों ने पालन किया और विभिन्न भक्तों के माध्यम से कुछ कथाएं भी श्रवण की। श्रीधाम मायापुर में और श्री जगन्नाथपुरी में और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर किया पता नहीं, कथा किंतु आई हुई थी फोन में सारी। कहाँ पर किया था ऑस्ट्रेलिया में? ब्रिस्बेन में भी किया, मुरवीलुम्बा में भी किया, वहाँ पर भी किया, न्यू ब्रज में भी किया। तो अलग अलग स्थानों पर ही भक्तों ने शिला महाराज जी की जो तिथि है उसका पालन किया है। विभिन्न स्थानों पर ही और बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग स्थानों पर कथा हम लोगों को सुनाई है। अभी हम लोग उन्हीं कथाओं को ही थोड़ा थोड़ा करके ठीक रूप में कुछ दिनों तक श्रवण करेंगे, जिससे कि हम लोगों का भी कुछ ये वाला तिथि पालन करना जो है सुष्ठु रूप से हो जाए। क्योंकि तिथि पालन करने का अर्थ केवल मात्र एक ये रिचुअल तो नहीं है, यद्यपि बहुत बार उस प्रकार का भी हो जाता है। और जैसे वो ना हो उल्टा और ठीक रूप में तिथि पालन हो। रिचुअल का मतलब क्या होता है? एक करने के लिए करना अथवा बाहरी रूप में करना, हृदय से नहीं करना।
और अगर उसके द्वारा कोई विशेष हमारे हृदय में भावनाएं अथवा उन्नति नहीं हो, उन्नति अगर ना हो तिथि पालन करके भी, तो फिर विशेष लाभ तो हुआ नहीं। बांग्ला भाषा में कहा गया जे तिमिरे से तिमिरे, मतलब जे तिमिरे, तिमिर मतलब अंधकार। जैसे जिस अंधकार में मैं पहले था उसी अंधकार में मैं फिर बाद में भी रह गया। जन्माष्टमी आई, मैंने जन्माष्टमी का पालन भी किया, किंतु उसका पता नहीं, जो दिखाई नहीं दे रहा वो उसका क्या लाभ। कई ऐसे लाभ भी होते हैं ना जो हमें दिखाई नहीं देते, कि उसके द्वारा मेरा कुछ सुकृति बन गया, उसके द्वारा मेरा कुछ पुण्य हो गया, वो तो मेरे को नहीं पता, दिखाई नहीं देता। किंतु अगर विशेष रूप में मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब उन्नति नहीं हुई, मैं आगे नहीं बढ़ा, तो फिर अधिकांशतः यही रह जाता कि जे तिमिरे से तिमिरे, मैं जहाँ पहले जिस प्रकार के अंधकार में था अभी भी उसी अंधकार में रह गया। जैसे बैंक बैलेंस हमारे गुरुदेव बोलते थे, अगर बैंक बैलेंस वही का वही रह जाए, आपके पास में 500 रुपये थे और फिर एक दिन क्या हुआ, मान लो ये 2 दिन तिथि पालन की, तो 2 दिन में क्या हुआ, बहुत कुछ लगा। ये वाला व्यक्ति आया, उसने उससे ये वाला, जैसे मान लो किसी का काम है तो 500 रुपये कि उसके अगर बैंक बैलेंस था, तो 2 दिन बाद बहुत सारे काम करने पर भी इधर पैसा देना, उधर देना, इधर लगाना, उधर लगाना, कुछ लाभ, कुछ ये वो, अंत में फिर वही का वही क्या रह गया, 500 रुपये ही हाथ में रह गया। तो इसको क्या कहेंगे, काम तो किया, बीच में बहुत कुछ ही किया। हमारे एक भक्त है दिल्ली में, उनका इलेक्ट्रिशियन तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या कहना चाहिए, उन दीपावली का समय आता है ना जब, तो हाँ, तो ये बिजली की लड़ियाँ सेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं। तो 20 साल से ही उनसे सुन रहा हूँ कि बस अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली का सीज़न लगेगा और फिर मैं ये वाली चीज़ इतनी कमाई कर लूँगा, वो वाला होगा। सीज़न भी आ गया, काम भी कर लिया, कमाई भी हो गई, उसके बाद में फिर क्या होता है, वो उसका रह गया था देना, इसका रह गया था उसका, वो बैलेंस फिर वही का वही रहता है। 20 साल से ही बोलता है कि मैं क्या करूँगा, 10 लाख रुपए की ये वाली चीज़ कर लूँगा, 20 साल में 10 लाख की चीज़ कर नहीं पाया, तो उसके बिजनेस को क्या बोलेंगे। वो कुछ ना कुछ कर रहा है, बस खाना पीना उसका निकल रहा है जैसे कैसे करके, वो भी पता नहीं, पत्नी काम करती है, उसी से ही वो खाना पीना भी शायद हो जाता है। वो तो सिर्फ बोलते हैं दिवाली होएगी और पैसा बहुत आएगा, आता कुछ है ही नहीं। तो उसी तरह से हम लोगों का अगर हो जाए तो फिर बोलते इसको अच्छा नहीं बोलते। अभी जैसे मान लो महाराज जी को गए हुए कितने वर्ष हो गए, अभी हो गया 2026, 9 वर्ष हो गए। 17 में गए थे महाराज जी, अभी 26 आ गया, तो 9 वर्ष हो गए। 2 महीने बाद उनकी तिरोभाव तिथि भी आएगी, मतलब पूरे ही 9 वर्ष हो जाएंगे फिर। तो उन 9 वर्षों में मैंने उनसे क्या क्या ग्रहण करके अपने जीवन को जो है वो सुधार लिया है। मैं अच्छी तरह से भक्त बन पाया हूँ, जैसा वो चाहते थे मैं वैसा बन पा रहा हूँ, नहीं बन पा रहा। जो भी वो कथा सुनाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उनकी हम कोई भी कथा सुन रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है।
उनकी जो कथा है, कुछ भी कथा वो सुना रहे हैं, उसको सुनाने जब हम सुनते हैं बार बार, तो उसका मतलब क्या होता है कि वही चीज मैं ग्रहण करके वैसे वाला भक्त बन जाऊं। अगर तो मैं वैसे वाला भक्त बन गया, तब तो क्या हुआ, इसका मतलब कि मैं उनके मन के अनुसार चल पा रहा हूँ, चल रहा हूँ, चलना चाहता हूँ। तब उनकी कृपा भी मिलेगी, तब उनका आशीर्वाद होगा कि भाई हाँ, ये प्रयास कर रहा है और आगे बढ़े। मगर अगर मैं वो कर ही नहीं रहा हूँ, तब क्या होएगा? तब तो फॉर्मेलिटी रह गई, तब तो फॉर्मेलिटी रह गई, रिचुअल रह गया। तो इसलिए ये रिचुअल ना बने, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ दिनों तक हम लोग ठीक ठीक उनकी जो बातें हैं उसको सुन करके उसी प्रकार से समझने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि मेरा उत्थान हो और मैं उनके मन को समझ करके जैसा वो चाहते हैं अथवा जैसे वो हैं, मैं भी उसी और वैसे वाला बनने के लिए अग्रसर हो पाऊं। तब लाभ होता है, नहीं तो लाभ नहीं रह पाता। उस दिन हमने सबसे पहले कथा सुनी थी नरोत्तम प्रभु जी से। नरोत्तम प्रभु अभी एक एक पॉइंट केवल बताएंगे कि उन्होंने क्या बोला था, फिर आगे उसको हम लोग समझने का ठीक से और प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय नहीं होता, सभी लोग जल्दी जल्दी बोल जाते हैं चीज़ें, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि क्या क्या बोला है। तो इसलिए अभी हम लोग धीरे धीरे ध्यान से सुनेंगे। नरोत्तम प्रभु एक एक करके एक दो पॉइंट बता दो, पहले अपने उनको माइक दे दो तो दूसरा बोलो। इन्होंने सुनाई, पहले ये वाली सुन लेते हैं, फिर वशिष्ठ जी ने सुनाई थी वो सुनेंगे, फिर किसने सुनाया था, स्वरूप दामोदर प्रभु जी ने सुनाई थी, फिर श्रीधर महाराज जी ने सुनाई थी, सिद्धांति महाराज जी ने सुनाई थी, संजय प्रभु ने सुनाई थी, जीत प्रभु ने सुनाई थी, और मेरे को पता नहीं चल रहा उस दिन संभवतः और कोई नहीं। तो इसीलिए एक एक करके इन लोगों ने जो सुनाया उसी को ठीक से सुनेंगे। बताओ। पहले तो यही एक पॉइंट था कि जो मंगलाचरण में से जैसे किसी ने बोल दिया महाराज जी को, आप सब लोग मोस्टली पहले राधा जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर कृष्ण का बोलते हैं, तो लेकिन आपके प्रणाम मंत्र में हमेशा पहले आप कृष्ण का प्रणाम करते हैं फिर राधा जी का। तो सब लोग ऐसा फीलिंग आती है कि सब राधा जी के ही भक्त हैं, उनकी प्रणाम लेते हैं फिर कृष्ण का लेते हैं। तो मैंने महाराज जी ने बोला, उसमें उत्तर दिया कि मैं भी राधा जी की कृपा के लिए ही कृष्ण का नाम पहले बोलता हूँ, क्योंकि कृष्ण का नाम सुनने से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, मेरी भावना भी वही है। ठीक, अभी देखो ये वाला विषय हम पहले सुनते हैं। सबसे पहले हम लोग महामंत्र जो जप करते हैं उसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, हरे, फिर कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधारण रूप में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राम 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 राधे राधे। अथवा हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, बाद वाला बोल लो, राधे श्याम 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 राधे राधे। पहले क्या बोल देते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। दूसरा क्या हो गया, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो राधा रानी का नाम पहले बोल दिया और फिर कृष्ण का नाम बोला। दूसरा हम क्या करते हैं, जब जय ध्वनि देते हैं तो सबसे पहले गुरु जी की जय ध्वनि देते हैं, श्री श्री गुरु गौरांगो जयतो, ऐसे बोलते हैं। गुरु जी की जय पहले देते हैं, वहाँ पर राधा रानी का नाम पहले बोलते हैं। किस लिए ऐसा वाला करते हैं, राधा रानी का ही पहले नाम क्यों आता है, राधे कृष्ण हरे कृष्ण, क्योंकि
हम लोग राधा रानी वाले कृष्ण के आराधना करते हैं। राधा रानी वाले कृष्ण, कृष्ण यशोदा मैया वाले भी हैं, कृष्ण सखाओं वाले भी हैं, कृष्ण गैयाओं वाले भी हैं, कृष्ण जो हैं वो द्वारिका मथुरा इत्यादि वाले भी हैं। किंतु हम लोग क्योंकि राधा और कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, राधा रानी के कृष्ण जो हैं पहले से आइडेंटिटी कौन सी लेते हैं, राधा रानी वाले कृष्ण। इसलिए क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले राधा रानी का बोल देते हैं और फिर क्या करते हैं, कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं। दूसरा इसका सरल अर्थ होता है राधा रानी के आनुगत्य में कृष्ण की आराधना। राधा रानी के आनुगत्य में कृष्ण की आराधना। हम लोग डायरेक्टली कृष्ण की आराधना नहीं करते। किस लिए नहीं करते, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं ही कहा है, मेरी जो डायरेक्ट आराधना करता है वो ठीक ठीक कर नहीं पाता। जो राधा रानी से अथवा राधा रानी के भक्तों से शुद्ध रूप में सीख करके उनकी डायरेक्शन में अगर मेरी सेवा करता है तो वो अच्छी तरह से हो पाती है। जैसे कोई भी नया व्यक्ति आए, अगर वो कहे कि मैं गुरु जी की डायरेक्ट सेवा करूंगा, तो वो ठीक से कर पाएगा। गुरु जी को या तो उसको ट्रेंड करना पड़ेगा, अपनी एक एक चीज बताते जानी पड़ेगी, तभी तो वो सीख पाएगा फिर, है ना। एक भक्त था, वो गुरु जी के कमरे में आता है, वो किंतु पैर को घसीटते घसीटते आता है। चलने का अभ्यास कैसे वाला है, घसीट करके पैर चलाता है। तो उससे गुरु जी को असुविधा होती है। जो काम कर रहे होते थे बार बार ध्यान जो है एकदम से उससे हट जाता, तो उसको बोलना पड़ा आप ऐसे कमरे में नहीं आना। वो किंतु समझ नहीं पाता उस चीज को। दूसरा कोई व्यक्ति है, वो पानी का ग्लास रखने आएगा, धड़ाम से टेबल पे रखेगा, अपना आवाज करेगा, वो असुविधा होती है। गुरुदेव के कमरे में एक घड़ी थी, कोई दूसरा सेवक जो है वो घड़ी लाया अच्छी वाली, किंतु वो रात में क्या करती है, टिक 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 टिक, बिना आवाज वाली घड़ी भी आती है, आवाज वाली भी आती है। गुरुदेव किंतु बहुत सेंसिटिव, वो बोलता है नहीं यही घड़ी बहुत अच्छी, मैं अच्छी तरह से लाया हूँ। वो बोलते हैं घड़ी अच्छी बेकार, मेरे को जरूरत, मेरे टाइम देखना होता है सिर्फ। हमारे तो कमरे में घड़ी दिखाने के लिए लोगों के लिए रखी नहीं, इतनी घड़ी अच्छी है हमारे कमरे की शोभा बढ़ा रही है, उसके लिए तो लाए नहीं। किंतु शोर वाली नहीं चाहिए, वो अलग चाहिए। अभी गुरु जी किसी को कथा सुना रहे हैं, तो अभी गुरु जी कथा सुना रहे हैं किसी को, और ऐसी बातें बहुत बार होती थी, सत्य बातें हैं जो ठीक ठीक अगर गुरुदेव की वीडियो या रिकॉर्डिंग देखे उनको पता चलेगा। गुरुदेव किसी जगह एकदम से क्रोध आता है और व्यक्ति को बुरा भला कहने की इच्छा भी करती है। गुरुदेव कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार से फिजी की कथा आई हुई थी कुछ समय पहले, वहाँ पर संभवतः श्यामा रानी दीदी भी गई हुई थी। तो अभी गुरुदेव कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी विचारपूर्ण कथा बता रहे हैं। तो उसको सुनते सुनते मेरे को लगा ये कथा जो है ना अभी पूरी सुन लेता हूँ, किंतु सुनने के बाद में इसको ट्रांसक्राइब करा लेंगे, इसको पूरा वर्ड बाय वर्ड लिख लेंगे, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं। अभी गुरुदेव की कथा पूरी हुई नहीं, बताना पूरा हुआ नहीं, गुरुदेव बता रहे हैं अभी। तो उसी बीच में 1 सेकंड उन्होंने जैसे पॉज लिया या कुछ पढ़ने लगे होंगे संभवतः, तो जैसे ही वो किया साथ साथ में श्यामा रानी माता ने, गुरुदेव दिस लेडी शी केम टू मीट विद यू फ्रॉम शी वांटेड टू मीट विद यू फ्रॉम मैनी डेज बट नाउ शी गॉट चांस टू मीट विद यू। तो जैसे ही वो बोला वो टॉपिक ही समाप्त हो गया।
कोई और बात बोलने लग गए वहाँ पर। अब तो मेरे तो गाली निकालना, श्यामा रानी माता इतनी पुरानी, किंतु उसको कथा समझ नहीं आ रही, क्योंकि गुरुदेव हिंदी में कथा सुना रहे हैं। वो उस कथा को बहुत अच्छा विषय चल रहा था, इम्पोर्टेंट, उसको पता नहीं, वो अपना बीच में बस ये मेरे से मिलने आई है, आपसे मिलने आई है, बहुत दिनों से मिलना चाहती थी, ऐसे ऐसे करके 2 मिनट बोल दिया, वो कथा ही पूरी की पूरी कहीं और, वो तो कथा बंद ही हो गई। उनके ऊपर क्रोध आया। तो इसलिए बोलते हैं कि गुरु की सेवा ही ठीक ठीक रूप में करना जो है, उसको सीखना बड़ा दिन लग जाता है, बहुत महीने लग जाते, बहुत साल लग जाते। किस प्रकार से सेवा किसको कहते हैं, किस समय, जैसे हम लोग पीछे सुन रहे थे रथ यात्रा के प्रसंग में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद जी चैतन्य महाप्रभु के भाव के अनुसार सारा कुछ करते हैं। वो जिस रस में डूबे हुए हैं उसी में उल्टा और भी उनको अच्छी तरह से उनका स्नान हो जाए, उसी में डूब जाएं, उसी वस्तु का आस्वादन कर लें, उसी में पुष्ट हो जाएं, वो सारा वही चेष्टा करते हैं। वैसे वाले श्लोक बोलेंगे, वैसे वाला विचार कहेंगे, वैसे वाला प्रश्न उठा देंगे, उस विषय को, उस टॉपिक को उल्टा और भी क्या कर देंगे, एनहेंस कर देंगे, अच्छी तरह से उसको कर देंगे। वो तो उस प्रकार के। किंतु अगर वैसा किसी को ना आता हो तो क्या हो जाता है, असुविधा हो जाती है। इसीलिए सेवक करने की इच्छा करने पर भी सेवक उसको डायरेक्ट सेवा नहीं करने दी जाती। जैसे चैतन्य महाप्रभु को कोई कुछ सुनाना चाहता था, तो महाप्रभु को सुनाने चाहते हो, किंतु किसको सुनाना पड़ेगा, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को सुनाओ। अगर वो अप्रूव करेंगे तब तो महाप्रभु को सुनाने दिया जाएगा, नहीं तो महाप्रभु को सुनाने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पता नहीं क्या सुना दोगे, उससे उल्टा वो दुखी हो जाएंगे। तुम सोच रहे हो सेवा कर दोगे और तुम उल्टा क्या कर दोगे, सेवा की जगह पर परेशानी खड़ी कर दोगे, दुख दोगे उनके हृदय को। तो इसीलिए हम लोगों को क्यों ऐसे बोलते बार बार, सेवा कैसे करना, पूछ करके करना, समझ करके करना, अनुगत्य में करना, जान करके करना, सारा कुछ इसीलिए कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो सेवा करना चाहते हैं कृष्ण की, उसमें किसके अनुगत्य में करते हैं, राधा रानी के अनुगत्य में, मूल रूप में। इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब एक तो राधा रानी के कृष्ण का हम आराधना करते हैं, पहला राधा और कृष्ण का आराधना करते हैं। दूसरी बात उसमें क्या है, कृष्ण की आराधना करते हैं किंतु राधा रानी वाले कृष्ण की आराधना करते हैं। फिर तीसरी बात, राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की आराधना करते हैं। अब राधा रानी के अनुगत्य में, अनुगत्य को सरल भाषा में क्या कहेंगे, गाइडेंस एक, और उनके मन के अनुसार उनको फॉलो करते हुए, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं, अंडर गाइडेंस, ऐसे वाला करते हैं। तो अभी राधा रानी की गाइडेंस भी डायरेक्टली कैसे मिलेगी हमारे को, राधा रानी की डायरेक्ट गाइडेंस कैसे मिलती है, मिलती नहीं है। तो इसीलिए जो गुरुदेव होते हैं उनको क्या कहते हैं, गुरुदेव को कहते हैं कि ये कौन है, ये राधा रानी ही कृपा करके इस रूप में हमारे सामने प्रकटित है। जो गुरु हैं वही साक्षात राधा रानी ही गुरु के रूप में प्रकटित है, अर्थात राधा रानी के रियल रिप्रेजेंटेटिव ये कह सकते हैं।
रूप गोस्वामी के रियल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? राधा रानी के रिप्रेजेंटेटिव और रूप गोस्वामी जी के रूप मंजरी के भी रिप्रेजेंटेटिव, पूरी गुरु परंपरा के ही वास्तविक रूप में रियल रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं? एक बोलते हैं ये कौन है? साक्षात हरि, घनिष्ठता के कारण हरि के साथ में उनका सचमुच में संबंध होता है। ये जो है केवल मानने की बात या कहने की बात नहीं है, तभी वो गुरु कहलाते हैं, तभी तो गुरु। तो दूसरा उनको क्या कहते हैं? ये कौन है? साक्षात राधा रानी, अर्थात उनके साथ में बहुत अधिक घनिष्ठता है। फिर साक्षात रूप मंजरी, इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बोल दिया, श्री रूप गोस्वामी श्री गुरु रूपेते दीक्षा मंत्र दिला जे आमाए, शिक्षा दिला मोर काने, शिक्षा दिला मोर काने, दीक्षा न शिक्षा, शिक्षा। श्री रूप गोस्वामी श्री गुरु रूपेते, श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गुरु के रूप में शिक्षा दिला मोर काने, मेरे कान में शिक्षा दे दी। क्या शिक्षा दे दी उन्होंने आपके कान में? रूप गोस्वामी जी तो आपसे 300 साल पहले हुए, तो कहते नहीं, 300 साल पहले होने पर भी उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी ने मेरे कान में रूप गोस्वामी की ही पूरी बातें बोल दी। हमारे गुरुदेव बोलते थे, प्रभुपाद जी की सारी बातें मेरे गुरु जी ने मेरे कान में पूरी बोल दी। उसके द्वारा मेरे को जो रूप गोस्वामी का दर्शन हुआ, प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ, वो कैसे वाला हुआ? उल्टा, निर्भूल, बिल्कुल ठीक वाला। जैसे अगर केवल किसी को देखा है, देखने से ही उसका रियल पर्सनैलिटी वो मेरे को नहीं पता चलती। देखने से क्या पता चलती है? किसी प्रधानमंत्री को देखने से क्या उनकी पर्सनैलिटी दिखलाई दे जाती है? दूसरे व्यक्तियों से क्या उनके 4 चांद लगे हुए हैं कोई शरीर में? नहीं तो देखने में तो नहीं पता चलता। फिर किससे पता चलता है? पता किससे चलता है? उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी कार्य कुशलता से, उनके व्यवहार से, उनके इनर डिजायर से, उनकी इंटेंशंस से, तब पता चलता है इनकी पर्सनैलिटी क्या है। रियल पर्सनैलिटी देखने से नहीं पता चलती किसी की भी, किसी की भी रियल पर्सनैलिटी देखने से नहीं पता चलती। तो इसीलिए जो श्री गुरु, जिनको वास्तविक रूप में हम लोग अर्थात गौड़िया वैष्णव गुरु को किस रूप में दर्शन करते हैं? साक्षात हरि हैं, साक्षात नित्यानंद अखंड गुरु तत्व है, अथवा साक्षात श्रीमती राधा रानी है, साक्षात श्री रूप गोस्वामी है। इस रूप में हम क्या करते हैं? गुरु का वास्तविक दर्शन जो है इसी प्रकार का करते हैं। तो राधे कृष्ण जो मुख्य पॉइंट, अब देखो, अब समझते हैं उस विषय को जो इन्होंने कथा में बोला अथवा महाराज जी से पूछा। तो अभी हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी वो क्या कहते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं हमारी जो आराधना है वो कौन सी वाली है? हमारी आराधना कौन सी है? राधा कृष्ण की आराधना, युगल उपासना। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, हमारी उपासना है राधा और कृष्ण की, वो हमारे आराध्य हैं, राधा और कृष्ण। तो अभी कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र।
कृष्ण नाम गाने भाई। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण, जैसे महाप्रभु करते थे, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, कृष्ण के नाम उच्चारण करते हैं। हरि हराय नाम कृष्ण, यादवाय नमः यादवाय, माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, बोलते तो ये सारे नाम चैतन्य महाप्रभु बोलते थे। तो ये सारे किसके नाम है? कृष्ण के नाम है। कृष्ण का नाम उच्चारण करने से क्या होता है? कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई। राधा रानी उसके द्वारा बहुत प्रसन्न होती हैं। हमारे को क्या पता क्या वास्तविकता, शास्त्र किंतु यही बोलते हैं। कृष्ण हमारा तो क्या होगा, मेरा नाम जो उच्चारण करता रहेगा, मेरे को बुलाता रहेगा, मेरे से प्रेम करेगा, मेरे प्रति श्रद्धा रखेगा, मेरा तो होएगा, क्या हो गया? इसका मतलब तभी ये व्यक्ति बड़ा अच्छा, मैं इसके प्रति बड़ा प्रसन्न। अगर उसने क्या किया, वो व्यक्ति किसी दूसरे का ही नाम गाई जा रहा है, दूसरे का ही गाई जा रहा है, भले दूसरा व्यक्ति मेरे को प्रिय भी है, किंतु उसका ही महिमा बोलता जाता है, मेरे को अच्छा लगेगा? मेरे को क्या अच्छा लगेगा? उसकी महिमा बोलते तो मेरी भी बोलो तब तो फिर भी ठीक है, या फिर केवल मेरी बोलो तब तो बहुत ही अच्छा है, दूसरे की क्यों बोलते हो? हमारा तो अलग हो जाएगा। किंतु राधा रानी का कैसा है, ये विशुद्ध प्रेम, प्रेम कैसे वाला होता है उसकी बात बता रहे हैं। जगत में भी कई बार हो सकता है ऐसा, जैसे बोलते हैं इफ यू लव मी लव माई डॉग, यहाँ बोलते हैं ना ऐसा, इफ यू लव मी लव माई डॉग, मतलब तुम मेरे जैसे अगर किसी के बच्चे को प्यार करो तो माता पिता को क्या हो जाता है अपने आप ही कि ठीक है हमारे से प्यार करते हैं, बच्चे के लिए कर लिया अपने आप हो जाता है। किंतु सब समय ऐसा नहीं होता। ये तो छोटी छोटी चीजें तो ठीक है, पूरी तरह से अगर माँ भी अपने बच्चे को केवल प्यार करे, पति को बिल्कुल ही पूछे ना, तो वो पागल हो उठेगा कि ये क्या है, वो तो अलग ही हो जाता है। संसार की बात अलग है, किंतु कुछ कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसा भी हो, तो मुख्य बात उसमें क्या आ गई, हमारे उपासक उपास्य हैं राधा कृष्ण युगल की उपासना है। उसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोल दिया कि किसी एक की नहीं करनी है आराधना, दोनों की करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे एक की करने जाकर के, जैसे वो तो बोल रहे गुरु के विषय में कि कोई कोई संप्रदाय ऐसा है जैसे सिख संप्रदाय, गुरु की इतनी महिमा कि उसमें भगवान है ही नहीं कहीं पर भी। भगवान क्या हो गए, गायब ही हो गए उनकी उपासना में से। तो इसलिए वो क्या हो गया, बहुत गड़बड़ वाला उपासना। और एक बंगाल का एक संघ है राधा दामोदर मंदिर के पास में वृंदावन में, उनका आश्रम भी है, श्री गुरु संघ बोर्ड लगा हुआ। राधा दामोदर मंदिर से जब हम निधिवन की तरफ जाएंगे, मीराबाई मंदिर के सामने से, वो कोने में उनका मंदिर आश्रम वेणु मंदिर के पास में लिखा हुआ वेणु कुंज। उसके बाद में फिर आता है श्री गुरु संघ, वो केवल गुरु की आराधना करेंगे, गुरु ही भगवान है। गुरु के चरणों में तुलसी भी वहीं पर ही देंगे, भोग भी उन्हीं को ही लगाएंगे, और कोई भगवान है ही नहीं। तो इसको बंगला भाषा में क्या बोलते हैं, अति बाड़ी संप्रदाय। अति बाड़ी संप्रदाय, 12 संप्रदाय सुने हुए ना, 13। तोता कहे यही 13 संग कबू ना करियो, सहजिया सखी बेकी नेड़ा नेड़ी जाति गोसाई। उसी में से एक क्या है, अभी मैंने क्या बोला था, अति बाड़ी। अति बाड़ी क्या होता है, एक चीज को इतना अधिक बढ़ा दिया, अति कर दी, उसकी जान ऐसी खा गए, दूसरा तो गायब ही हो गया। इसका नाम क्या हो जाता है, अति बाड़ी। जो केवल गुरु की आराधना करता है, गुरु ही रह गया उसके जीवन में, भगवान गायब ही हो गए, तो इसको कहते हैं अति बाड़ी। और दूसरा क्या हो जाता है, अगर केवल भगवान, वो क्या बोलते हैं, मनुष्य को क्या, मनुष्य को भगवान के समान पूजा करेंगे, हम पागल हैं क्या?
मनुष्य को तो भगवान के समान पूजा नहीं कर सकते, किंतु शास्त्र बोलते नहीं, गुरु की पूजा भगवान के समान ही होएगी, गुरु का आदर भगवान के समान ही होएगा। किंतु भगवान को छोड़ देंगे ये नहीं कह रहे, वो गायब नहीं होंगे कहीं पर भी, दोनों का ही अपना क्या रहेगा, एक बहुत सुंदर बैलेंस, जैसे तराजू में रहती हैं चीजें, बैलेंस रहेगा। इसीलिए केवल भगवान की उपासना हम लोग वो भी नहीं करते, केवल गुरु की उपासना वो भी नहीं करते। दोनों में क्या है, दोनों वस्तुएं ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दोनों ऐसे जैसे कि एक अगर करूं दूसरे को छोड़ूं, ऐसा कैसे संभव है, ऐसे संभव नहीं है। तो इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि उपास्य वस्तु कौन है। ऐसे तो युगल किशोर बोल दिया राधा कृष्ण, उसी में भी दोनों ऐसे तो एक ही हैं। तो पहले एक चीज ये भी हम लोग राधाष्टमी में भी हर बार सुना देते हैं, शक्ति शक्तिर मतोर अभेदा। शक्ति शक्तिमान में अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु हैं, एक ही वस्तु हैं। राधा रानी और कृष्ण, इनमें अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है, एक ही तो वस्तु है। अद्वय ज्ञान पर तत्व, एक ही वस्तु होने पर भी दो स्वरूप में प्रकटित होती है। एक विषय वस्तु कृष्ण, दूसरे श्रीमती राधा रानी। कृष्ण जो है वो है विषय विग्रह, विषय विग्रह मतलब जिनकी आराधना करते हैं, और आश्रय विग्रह है राधा रानी, जो क्या करती हैं, उनकी आराधना करती हैं। ये तत्व से ऐसे वाला समझते हैं। तो अभी राधा और कृष्ण इनमें से अलग कोई नहीं है, दोनों एक ही, किंतु एक का नाम शक्ति, एक का नाम शक्तिमान, एक का नाम आश्रय, दूसरे का नाम विषय। तो इसलिए ना तो आश्रय के बिना विषय, ना विषय के बिना आश्रय। इसलिए कीर्तन में और एक भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिख दिया कि आतप रहित सूरज नाही जानी, राधा विरहित माधव नाही मानी। आतप रहित सूरज नहीं जानी, सूर्य क्या उसके ताप के बिना कौन मानता है उसको। आतप रहित सूरज नहीं जानी, आतप के बिना, ताप के बिना सूर्य होता ही नहीं है कभी भी। सूर्य का अर्थ ही क्या है, ताप। आतप रहित, वो सूर्य आतप रहित कभी नहीं होते, सब समय उसी के साथ जुड़े हुए। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। इसी प्रकार से राधा रानी के बिना कृष्ण होते हैं, ये कैसी बात, होते ही नहीं कभी भी। जैसे ताप के बिना सूर्य नहीं होता कभी भी। हम लोग कभी भी जब तक जीवित है, प्राण के बिना कभी जीवित रह सकते हैं। मैं हूं का अर्थ क्या है, प्राण है। प्राण के बिना तो नहीं हो सकता ना, मैं क्या हो गया उसके बिना, मर गया, मृत। उसी प्रकार राधा रानी के बिना कृष्ण होते हैं कभी, ये बात तो होती ही नहीं है। अब फिर आया कि राधा रानी का नाम पहले क्यों आता है, क्योंकि हम राधा और कृष्ण अगर दोनों एक ही हैं तो इसमें क्या अंतर आ जाता है कि मैं किसकी उपासना आराधना पहले करूं या किसकी बाद में करूं, अंतर आता है। क्या करते हैं हम लोग, पहले राधा रानी का नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा। राधा रानी के अनुगत्य में, राधा रानी के अनुसार वो शक्ति तत्व हैं, और हम लोग भी कौन हैं, हम भी शक्ति तत्व हैं। तटस्थ शक्ति से हमारा आविर्भाव है ना। हम भी कौन है, शक्ति तत्व, और भगवान कौन है, विषय शक्तिमान तत्व। तो इसीलिए
उन राधा रानी के अनुगत्य में हम लोग कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बोल दिया, राधा नाम गाने भाई, कृष्ण नाम गाने भाई, कृष्ण नाम गाने भाई, ये वाला नहीं है, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। ना, जो प्रसन्नता वाली बात है पहले वो क्या है कि ये वाला नाम गाने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कृष्ण का नाम गाने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं। कौन सा कीर्तन है ये वाला पता है? राधा नाम गाने भाई, श्री कृष्ण चरण पाई। आगे कृष्ण नाम गाने, कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई। कृष्ण का नाम उच्चारण करने से राधा रानी के चरण मिलते हैं और राधा रानी का नाम उच्चारण करने से कृष्ण के चरण मिलते हैं। ऐसे अब इन दोनों में मेरे लिए कोई अंतर है? अंतर तो नहीं है, फिर भी हमारा झुकाव किस तरफ होता है? अधिक राधा रानी की तरफ। किस लिए? क्योंकि उनके अनुगत्य में मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, उनके पास पहुँच सकता हूँ, नहीं तो ठीक से नहीं कर पाऊंगा कभी कुछ भी। जैसे पहले ही सुना था कि किसी न किसी गुरु के, श्रेष्ठ वैष्णव के शरण में उनके कहे अनुसार अगर मैं काम कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? उल्टा ठीक बनेगा काम। बोलते हैं ना कि बड़े व्यक्ति के परामर्श से करो, बड़े व्यक्ति की देखभाल में कर लो, उनके अनुसार कर लो तो काम बनता है, उल्टा अच्छा होता है काम। तो इसी प्रकार राधा रानी और उनके रियल रिप्रेजेंटेटिव हुए गुरुदेव। तो अभी हमारे जो गुरु वर्ग वंदना करते हैं, जब जो इन्होंने विषय उठाया पॉइंट, तो हम लोग जब मंगलाचरण करते हैं, अभी मैंने तो स्किप कर दिया अपनी कमजोरी के कारण, नहीं तो अधिकांश हमारे जो गुरु वर्ग मंगलाचरण करते हैं वो कैसे करते हैं? पहले गुरु जी का ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य कह करके, अथवा उनका प्रणाम मंत्री बोल करके नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने, ये बोल के सबसे पहले गुरु जी का वंदना कर देते हैं। फिर किसका करते हैं? चैतन्य महाप्रभु का नमो महावदन्याय, पहले बीच में वांछा कल्पतरु बोलते हैं। फिर नमो महावदन्याय, कोई लोग श्री चैतन्य मनोभीष्टम महाप्रभु गोस्वामी जी का भी बोलते हैं। फिर नमो महावदन्याय, और फिर किसका करते हैं? राधा और कृष्ण में से पहले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। फिर तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी का बोलते हैं, किंतु कोई कैसा को बोलते हैं? पहले राधा रानी का बोलते हैं, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। फिर कृष्ण का हे कृष्ण करुणा सिंधु। तो ये दोनों तरह के अलग अलग भक्त लोग बोलते हैं, किसी किसी के, किंतु मंगलाचरण में ऐसे वाला क्रम नहीं भी देखा जाता। कोई ये सारी चीजें हार्ड एंड फास्ट रूल इनमें कुछ नहीं है, कुछ साधारण दिखलाई भी देता है, किंतु बहुत अधिक हार्ड एंड फास्ट रूल भी इसमें नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव इसके लिए बड़े सारे उदाहरण देते थे समय समय पर, कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का बृहद भागवतामृत तो उठाओ, तो उसमें उन्होंने पहले महाप्रभु की वंदना की है या फिर कृष्ण की या राधा रानी की है? पता है? बृहद भागवतामृत में पहले कृष्ण की वंदना की है, फिर महाप्रभु की, फिर राधा रानी की, अलग अलग उसमें, फिर 9वें श्लोक में जाकर के संभवतः गुरु की। तो इसीलिए किसी का कैसा, किसी ग्रंथ में कैसा, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने सबसे पहले ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, उन्होंने उस प्रकार का वो किया, किंतु इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देखा गया। मुख्य वस्तु क्या है जो हृदय के भीतर में है? समस्त चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के, गौड़िया भक्तों के मुख्य वस्तु क्या है?
हम सभी की। मदीशानाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रजवनेश्वरीम, रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन शिक्षा में लिख दिया। मदीशानाथत्वे, राधा और कृष्ण के साथ में हमारा क्या संबंध है उसमें बताया। मदीशा, राधा रानी जो है वो मेरी ईश्वरी हैं। मदीशा नाथत्वे, और श्री कृष्ण जो है वो उन्हीं मेरी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के नाथ हैं। ये प्रोमिनेंसी हृदय में सब समय के लिए रहती है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर के प्रकटित हैं भगवान विषय विग्रह, भक्त के रूप में सभी लोगों को शुद्ध भक्ति के विचारों को देने के लिए प्रकटित हुए। ये प्रोमिनेंसी रहती है। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसका भी क्या बता दिया, सची सुनु नंदीश्वर, सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरु वरम। गुरु कौन है? मुकुंद प्रेष्ठत्वे, गुरु जी जो हैं वो भगवान मुकुंद के अत्यधिक प्रिय हैं। ये रियल आइडेंटिटीज दे दी। ये हृदय के भीतर में सब समय रहती हैं, किंतु मंगलाचरण के समय में अथवा कभी इधर उधर कोई वार्तालाप करते हुए कभी तो किसी क्रम का पालन कर भी लिया जाता है, किसी समय क्रम का पालन नहीं भी होता। बहुत बार समय के अनुसार भी, कभी केवल हमारे महाराज जी बोलते थे, ए भाई अगर समय बहुत कम हो मंगलाचरण केवल एक श्लोक से ही कर देना। कौन से वाला श्लोक? वंदेयम श्री गुरो श्री उत्पद कमल। इसमें सबका हो जाता है, गुरु का भी हो जाता है, शिक्षा गुरु का भी हो जाता है, बहुत सारे वैष्णवों का भी हो जाता है, महाप्रभु का भी हो जाता है, राधा कृष्ण का भी हो जाता है, ललिता विशाखा नित्यानंद अद्वैत सबका हो जाता है एक साथ में। तो उस समय भी नियम रहा? कोई नियम नहीं रहता। तो इसीलिए साधारण नियम एक बात और विशेष नियम भी एक बात, मगर मुख्य वस्तु क्या है जो हम चाहते हैं। ठीक नियम पालन कर लिया, क्रम का पालन कर लिया, अगर वो भी फॉर्मेलिटी रहा तो भी कोई लाभ नहीं। अगर मैंने क्रम पालन नहीं किया तब इधर छोटा कभी कर दिया कभी बड़ा कर दिया, उसमें भी कोई विशेष हानि नहीं, बशर्ते मेरा अंदर का जो कन्विक्शन क्लैरिटी वो अगर है पड़ी पूरी तरह से, तब इसमें कोई चिंता वाला बात होता नहीं। किंतु जहाँ पर पालन करना संभव होता है अवश्य ही पालन भी करते हैं। महाराज जी एक बात बोलते थे कि क्रम भंग ना लईबे मोर। एक कीर्तन में लिखा हुआ है वैष्णव वंदना में, देवकी नंदन ठाकुर की, उन्होंने वैष्णवों की वंदना की तो कह रहे हैं कि ऐसे नियम क्या है, पहले बड़े वाले की वंदना करो, फिर उससे छोटे वाले की करो, फिर उससे छोटे वाले की करो, फिर उससे छोटे वाले की करो। किंतु सब समय ये पॉसिबल हो नहीं पाता। जैसे मान लो कल या परसों 2 दिन उत्सव हुआ, महाराज जी की आरती उतारी। आरती कैसे उतारते हैं? पहले बड़ा उतारेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। किंतु इतनी भीड़ में कौन किसको देखने जाए, कौन किसको पूछने जाए, इतना अधिक। जब आरती देते भी हैं कि भैया सारे लोग आरती ले लो, उसमें भी क्या नियम है? पहले बड़ा वाला लेगा फिर छोटे वाला लेगा। किंतु अब 2000 लोग इकट्ठे हों, उसमें किस किस को ढूंढने जाओ पहले? संभव होगा? तब तक आरती क्या हो जाएगी? मर जाएगी। वो तो पूरे दीप बुझ गए सारे, आप सिर्फ 2-4 लोगों को ही दे पाओगे, देख पाओगे। तो इसीलिए हर जगह पर चलता है क्या नियम? हर जगह चल नहीं पाता। साधारण नियम यही है। इसीलिए देवकी नंदन ठाकुर ने बोल दिया क्रम भंग ना लईबे मोर। हे प्रभु, आप मेरा क्रम का भंग जो हुआ, वैष्णवगण आप लोग
मेरा ये दोष अगर हो ही भी तो आप इस दोष को देखना ही नहीं, इस दोष को इग्नोर करना। मैंने कोई जानबूझ के थोड़ा ना ऐसे कर रहा हूँ, ये परिस्थिति वश है, समय के अनुसार है। नहीं तो मेरे को भी अच्छी तरह से पता है कि पहले किसको देना चाहिए फिर किसको, किंतु अभी वो संभव पर हुआ नहीं, क्योंकि कीर्तन लिख रहे हैं तो उसमें पद नहीं मिलता, कहीं पर किसी का नाम कहीं फिट होता है, किसी का कहीं फिट होता है। तो इसीलिए संस्कृत में जब भाषा में लिखते भी हैं तो इसीलिए वहां पर ऐसे वाला नहीं चलता, क्रम भंग जो होता है उसको ग्रहण नहीं किया जाता कि कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। तो इसीलिए महाराज जी ने क्या बात बोल दी मुख्य रूप से कि हम लोग गौड़ीय भक्त हैं, हम लोग ऐसे राधा रानी के ही अनुगत्य में कृष्ण का आराधना करते हैं। कोई अगर पहले राधा रानी का मंत्र बोलता है, मैं अगर पहले कृष्ण का मंत्र बोलता हूँ, किंतु इसको विशेष ज्यादा चिंता करना नहीं कि मैंने पहले बोला, किसी ने बाद में बोला, किसी ने पहले बोला, मैंने बाद, ये वाला कुछ देखना नहीं विशेष। मुख्य वस्तु क्या देखना, हम भी वही की वही वस्तु ही चाहते हैं। कौन सी वाली, जो समस्त गौड़िया वैष्णव गण चाहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें जो हैं वो इतना, इन सारी चीजों को कौन देखता है, इन सारी चीजों को कौन देखता है, जिसका अभी अपना अधिकार जो है वो बहुत निम्न होता है उसको। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक प्रबंध भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ग्रुपिज्म, सेक्टेरियनिज्म, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है, कौन कौन से लोग ऐसे वाले बनते हैं। वो कह रहे जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी विकसित बुद्धि अभी बिल्कुल भी नहीं है, जो बड़ी चीजों को देख ही नहीं पाते, उनका ही क्या होता जाता है, इस वो हम लोग अलग हैं, वो अलग हैं, ये ऐसा नहीं करते, वो वैसा करते हैं। जो पहले कृष्ण राधा रानी की आराधना करेगा वो तो ठीक है, जो बाद में करेगा वो अलग, वो लोग अलग करते हैं, हम लोगों का अलग। तो कहते हैं नहीं, इसके द्वारा नहीं होता कुछ भी। जब व्यक्ति बड़ा होता है तब फिर उसका देखने का दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल अलग होता है। वो जानता है जो इनके अंदर की जो वस्तुएं हैं वो क्या है, वो क्या है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, इसको बोलते हैं लौकिक विचार भी, क्योंकि लोगों के दिमाग में, अब कल उसी दिन ही वशिष्ठ जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, 1 मिनट में बता के आगे बढ़ गए, किंतु किसी ने कितना पकड़ा पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने पंकज की गाड़ी में, नई गाड़ी, उसने राधा कृष्ण का उसमें फोटो लगा दिया और राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, अथवा सिर के ऊपर राधा रानी ने सिर अपना जो है वो कृष्ण के कंधे पर रखा हुआ है। तो उस तरह का चित्र देखा तो महाराज जी को इन्होंने पूछा कि महाराज जी ये चित्र ठीक है? तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया कि हमारे मंदिर में देखो राधा माधव जी को कैसे वाला खड़ा करते हैं, कैसे वाला खड़ा करते हैं कि वो हम लोगों के ऊपर शुभ दृष्टि कर रहे हैं, हमारे प्रति कृपा कर रहे हैं। कृपा करती हुई उनकी जो मूर्ति है वही हमारे लिए क्या है, सबसे अच्छी है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। अब जो दूसरी वाली मूर्तियां हैं या तो अब पेंटिंग बनती हैं वो खराब है, ये कह रहे हैं महाराज जी। जो मान लो हमारे सेवा कुंज की गुरुदेव ने बनवाई वो खराब है ना अच्छी है? अच्छी है। किंतु एक स्तर तक भक्त का जब तक उन्नति नहीं हो जाता, उनके प्रति विशुद्ध भावना नहीं आ जाता, तब तक वो क्या समझेगा उसको। इसीलिए अत्यधिक आदरणीय जो है वो किस प्रकार का, इस रूप में कि कैसे आशीर्वाद करने के, जैसे माता पिता एकत्रित अपना उनका चित्र है, इकट्ठे अपना खड़े हुए हैं और बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं या उस मुद्रा से एक दूसरे के साथ में खड़े हैं, वो तो ठीक। किंतु अगर एक दूसरे को चुम्बन कर रहे हैं, वो वाला चित्र लगाने से
माता पिता के प्रति भावना जो है वो बच्चे की किस प्रकार की रहेगी, वो उसके लिए उसको पता है कि प्रेम करते हैं बहुत अधिक एक दूसरे से, और चुम्बन करना प्रेम का ही एक लक्षण है। किंतु माता पिता को उस रूप में बालक थोड़ा ना देखता है। बालक के लिए अत्यधिक आदरणीय अवस्था में माता पिता विराजमान है, तो वो अलग प्रकार की एक दशा है। तो इसीलिए जो इन सारी वस्तुओं को ठीक ठीक रूप में समझता है, उसके लिए ये वाले अंतर फिर रह नहीं जाते। समझ आया मुख्य रूप में कि अगर कभी किसी ने कृष्ण का प्रणाम मंत्र पहले बोला, अथवा किसी ने राधा रानी का प्रणाम मंत्र ऐसे बोला, इसके द्वारा ये ठप्पा नहीं लग जाता उसके ऊपर, अगर इसने कृष्ण का मंत्र पहले बोला है तब तो क्या है, कृष्ण के प्रति इसकी अधिक भावनाएं हैं। अगर किसी ने राधा रानी के प्रति बोला, हाँ ये राधा रानी का भक्त है, अथवा किसी ने अगर कहा राधा 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 ही बोलना केवल, तो यही अच्छे भक्त हैं। अथवा किसी ने कहा कृष्ण 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 बोलना, तो ये अच्छे। इसके द्वारा सारा कुछ नहीं होता। जब एक व्यक्ति अच्छी तरह से गुरु वर्गों के विचारों में, ब्रज की भक्ति में, महाप्रभु के दिखाए हुए जो शुद्ध भक्ति वाले विचार ब्रज के, उसमें जब प्रवेश करता है ना, अंदर डूबता है, तब उसमें कुछ और ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। इतना हल्की सी बातें, इतना उथली सी बातें, अगर किसी ने राधा रानी की 2 बातें मेरे को सुना दी, तो ये तो राधा रानी का बहुत बड़ा भक्त है। किसी ने 2 बातें कृष्ण की सुना दी बड़ी अच्छी है, तो कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है। उससे नहीं होता, 2 क्या 100 सुनाए, उससे भी नहीं होता। किंतु किससे होता है, वास्तविक आंतरिक हृदय की स्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है। कौन निर्धारित करता है? जैसे संजय को गुरुदेव ने महाराज जी ने बोला, तुम सर्टिफिकेट दोगे, ये बड़ी अच्छी भक्त है, ये बड़ी सिंसियर भक्त है। तो इसी प्रकार से हम लोग सर्टिफिकेट देंगे किसी को, ये राधा रानी का भक्त, ये कृष्ण का भक्त, ये तो पहले उसकी वंदना करता है, ये तो पहले उसकी। कह रहे ये वाले जो सारे विषय किसके लिए हैं? बहुत छोटा सा बच्चा, तितली क्या है, ये रंग कौन सा है, ये वाली चीज क्या है, वो उस प्रकार की बातें। तो इसीलिए इसमें अधिक कुछ नहीं है। मुख्य रूप में हम लोग कौन है? राधा रानी हमारी ईश्वरी हैं, कृष्ण उनके नाथ हैं, और हम राधा कृष्ण के उपासक हैं। वो पर तत्व हैं। ये उनकी जो राधा रानी है उनकी स्वरूप शक्ति हैं, और इनका भजन बड़े 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 महापुरुष गण करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनकी आराधना करनी सिखलाई है। हमारे रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे गुरु वर्ग उसी प्रकार से हम लोगों को भजन की शिक्षा देते हुए, आदर्श अपना दिखलाते हुए चलते हैं। इसलिए इसमें ये कुछ कभी क्रम भंग या कभी कुछ आगे बोलना पीछे बोलना, तो कभी कभी नहीं भी बोलना कुछ भी, तो इसलिए उससे कुछ विशेष आता जाता नहीं है। किंतु ये हमारे मूल सिद्धांत है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हम और श्रवण करेंगे।